डिपार्टमेंट के सचिव के नाते से काम किया। और पावर डिपार्टमेंट जब वो हरियाणा में आए थे, मुझे कहते हुए बताते कि हरियाणा में बिजली के बहुत समय उन्होंने किए थे। हरियाणा में AT&C लॉसेस 34% थे जब कपूर साहब ने दायित्व संभाला, और तो वो 12% पर लेकर के आ गए थे। इतना बड़ा उनका एक प्रकार से योगदान हरियाणा में रहा। इसी कारण से हम हरियाणा में बिजली विभाग की ओर से 24 घंटे बिजली, आज 6,500 गांव में से 5,900 से ऊपर गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैं संयोग से इस विषय पर आ गया हूं, वरना तो आज का जो कार्यक्रम का विषय है वो है युवाओं को किस प्रकार से देश में और हरियाणा प्रदेश में हम एक आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात मैं करूंगा, क्योंकि 9.5 साल तक मुझे हरियाणा में मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य जो मिला है, हमने यहां नहीं बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, इन सब के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए और इन सब की चिंता की गई, क्योंकि यही वर्ग ऐसे हैं जो समाज में एक विशेष जिसको कहना चाहिए उनका डिजर्व करने का एक जो विषय है वो विशेष तौर पर रहता है। युवाओं को अपना जीवन प्रारंभ करना होता है, समाज के अंदर जाकर के अपने परिवार की, समाज को शुरू करनी होती है। चाहिए को भी एक के समान मिल सके। इसी प्रकार किसान भी अपने देश में हमारा सबका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अपने देश के अंदर, विशेष ध्यान दिए गए हैं। इसी प्रकार जो गरीब समाज में लोग रह गए हैं किसी भी कारण से, वो आज सामान्य जो मुख्य धारा है उससे कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना ये मुख्य बात उन्होंने भी अपनाई, हमने यहां भी अपनाई है। जहां तक युवाओं का विषय है, युवाओं के लिए हमने सबसे पहले शिक्षा के प्रबंध किए। शिक्षा में चाहे वो स्कूली शिक्षा है अथवा विद्यालयीन महाविद्यालयीन शिक्षा है, उसके अंदर भी वो कहीं पीछे न रह जाए। खास करके महिलाओं की शिक्षा के लिए हमने हरियाणा के अंदर उन 9.5 साल में जो विशेष प्रयत्न किया, हर 20 किलोमीटर दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। और इस योजना के अंतर्गत हमने 100 से ऊपर यानी कॉलेज हरियाणा के अंदर नए खोले, ताकि किसी भी विद्यार्थी को, महिला हो यानी पुरुष हो यानी लड़का लड़की, किसी को भी 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल न करना पड़े। जहां कहीं स्कूल कॉलेज दूर थे वहां ट्रांसपोर्ट की विशेष व्यवस्थाएं हमने की, ताकि सुविधा से अपने शिक्षा केंद्र पर विद्यार्थी जो है वो पहुंच सके। इसके बाद स्किलिंग का काम हमने शुरू किया। स्किलिंग में चूंकि विद्यार्थी पढ़ाई कर लेता है, लेकिन उसको जब तक उसका कोई हुनर नहीं आता है तब तक वो अपने काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। केवल डिग्री फॉर डेकोरेशन लेना ये तो ठीक है कि शादी के अंदर तो काम आ सकता है कि मेरा बेटा BA पास है, MA पास है, डिग्री लिए हुए है, क्योंकि ये भी एक शर्त आजकल शादियों में हो गई है। मेरा अनुभव नहीं है, मैं दूसरों के अनुभव से बता रहा हूं। तो इसलिए काम करने के लिए हुनर चाहिए, तो हुनर में स्किलिंग बहुत आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री ने स्किलिंग के लिए अलग से एक यानी डिपार्टमेंट बनाया, मंत्रालय बनाया। उससे पहले स्किलिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो स्किलिंग की यूनिवर्सिटी हमने भी पलवल में अलग से यूनिवर्सिटी बनाई, और उस यूनिवर्सिटी में आज ऐसा माना जाता है उसकी जो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। 2030 तक 12,000 युवक हर वर्ष स्किलिंग लेकर के और उसमें से बाहर निकलेंगे। तो बहुत बड़ा अभियान स्किलिंग का हमने लिया। और साथ ही जब ये नौकरी की बात आती थी, हरियाणा में नौकरी एक बिजनेस